हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा हम सभी भक्तों पर और सदा सर्वदा बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आज दिन है रविवार और तारीख है 9 नवंबर। तो चलिए भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। आइए सबसे पहले श्रवण करते हैं सूर्य देव की कथा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। जब अस्तित्व का कोई नाम नहीं था, जब समय का कोई अर्थ नहीं था, जब न आकाश था न धरती, उस अनंत शून्य में केवल अंधकार था, गहरा अथाह भेदी अंधकार। यह वह काल था जब स्वयं ब्रह्मांड भी अपने आदि रूप में अव्यक्त और अदृश्य अवस्था में विचरण कर रहा था। उस महाशून्य में एक दिन अचानक स्पंदन हुआ, अनंत शक्ति का आविर्भाव हुआ और परंपरा अनुसार ब्रह्मा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुए। वह शून्य अब केवल शून्य नहीं रहा, उसमें एक बीज पड़ा, सृष्टि का आदि बीज। उस बीज से प्रस्फुटित हुआ एक दिव्य कमल, जिसकी सुवर्ण कांति से सारा अंधकार तिरोहित हो गया। उस कमल के मध्य में विराजमान हुए कमल योनि ब्रह्मा। सृष्टि के आदि सृष्टा स्वयं को चारों ओर अंधकार से घिरा देख ब्रह्मा विचलित हुए। उन्होंने अपना स्वरूप प्रकाशित किया, किंतु उनका प्रकाश उस अनंत अंधकार को भेदने में असमर्थ रहा। तब उनके मुख से अनायास ही प्रथम शब्द उच्चारित हुआ, ओम। यह केवल एक शब्द नहीं था, यह प्रकाश का तेज था, सूक्ष्म ऊर्जा का स्वरूप था। मैं सबका आदि हूँ, अंत हूँ, मुझ में ही सृष्टि का बीज निहित है। लेकिन इस अंधकार में मेरी सृष्टि कैसे विकसित होगी, ब्रह्मा ने विचार किया। उनके इसी विचार से एक अद्भुत घटना घटित हुई। उनके द्वारा उच्चरित ओम का शब्द अचानक एक ज्योतिपुंज में परिवर्तित हो गया और इस प्रकाश से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। तेजस्वी दीप्यमान स्वर्णिम वह आकृति ब्रह्मा के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगी और जैसे जैसे वह घूमती गई अंधकार पीछे हटता गया। यह था सूर्य का आदि रूप, अंधकार का प्रथम विरोधी और प्रकाश का प्रथम स्रोत। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारे प्रकाश से ही मेरी सृष्टि का विस्तार होगा। तुम प्रकाश के अधिष्ठाता हो और जीवन के वाहक हो। अब से तुम्हारा नाम आदित्य होगा, जो आदि से है, जो अनादि है। उस ज्योतिर्मय पुरुष ने नतमस्तक होकर कहा, मैं आपका सेवक हूँ प्रभु, आपके आदेश का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रह्मा ने सूर्य के तेज को 3 भागों में विभाजित किया। प्रथम भाग से अग्नि, द्वितीय से विद्युत और तृतीय से ऊष्मा की उत्पत्ति हुई। इन तीनों से ही आगे चलकर सृष्टि का विस्तार हुआ। सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना आरंभ की। इस प्रकार अंधकार के गर्भ से प्रकाश का जन्म हुआ, जिसे हम आज सूर्य के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार होता गया, ब्रह्मा के मानस पुत्र मरीचि का जन्म हुआ। मरीचि के पुत्र थे महर्षि कश्यप, जिनका तप और तेज अद्वितीय था। कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की 13 कन्याओं से हुआ, जिनमें अदिति और दिति प्रमुख थी। अदिति देव माता कहलाई और दिति असुर माता। एक बार की बात है जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में असुरों ने देवताओं को परास्त कर दिया और उन्हें स्वर्ग से निष्कासित कर दिया। देवताओं की इस दुर्दशा को देखकर अदिति का हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपने पति महर्षि कश्यप से कहा, स्वामी, हमारे पुत्र देवता अब अनाथों की भांति इधर उधर भटक रहे हैं, उन्हें उनका अधिकार दिलाने के लिए कुछ कीजिए। कश्यप बोले, देवी, इसका केवल एक ही उपाय है, तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। यदि परमात्मा प्रसन्न हुए तो वे निश्चित ही हमारे पुत्रों की सहायता करेंगे। अदिति ने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ की। वे निराहार रहकर एक पैर पर खड़ी होकर दिन रात भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगी। उनकी अखंड तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और बोले, माता अदिति, आपकी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। बताइए, आप क्या वरदान चाहती हैं? अदिति ने अत्यंत नम्रता से कहा, प्रभु, मेरे पुत्रों को उनका स्वर्ग लोक वापस दिलाइए, उन्हें पुनः उनका अधिकार प्राप्त हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूंगा और असुरों का विनाश करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। अदिति ने कृतज्ञता के साथ भगवान विष्णु को प्रणाम किया
और अपने आश्रम लौट आई। कुछ समय पश्चात उन्हें गर्भ धारण हुआ। वह गर्भकाल अत्यंत दिव्य और अद्भुत था। पूरा आश्रम तेजस्वी प्रकाश से आलोकित रहता था, मानो स्वयं सूर्य देव धरती पर उतर आए हों। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्भ में स्थित शिशु का तेज इतना तीव्र होता गया कि अदिति के लिए उसे धारण करना कठिन हो गया। उनका शरीर उस अलौकिक तेज को सहन नहीं कर पा रहा था। पीड़ा से व्याकुल होकर अदिति ने अपने पति कश्यप से कहा, स्वामी, मेरे गर्भ में स्थित शिशु का तेज मेरे शरीर को जला रहा है। यह मुझसे सहन नहीं हो रहा है। कश्यप ने समाधि में स्थित होकर दिव्य दृष्टि से देखा और उन्हें सत्य का भान हुआ। उन्होंने कहा, देवी, तुम्हारे गर्भ में स्वयं सूर्य तेज विराजमान है। यह ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न आदि सूर्य का अंश है, जो अब मानवीय स्वरूप में जन्म लेने जा रहा है। यह सुनकर अदिति और भी अधिक चिंतित हो उठी। कश्यप ने उन्हें धैर्य बंधाते हुए कहा, मैं अपनी मंत्र शक्ति द्वारा तुम्हारे गर्भ के तेज को कम कर देता हूँ, जिससे तुम्हें कुछ शांति प्राप्त हो सके। कश्यप ने मंत्रोच्चार किया और अपनी योग शक्ति से अदिति के गर्भ को 2 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग में शिशु रहा और दूसरे में उसकी अधिकतम तेजस्विता। समय आने पर अदिति ने एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका संपूर्ण शरीर स्वर्णिम आभा से चमक रहा था। उसके जन्म लेते ही चारों दिशाओं में दिव्य प्रकाश फैल गया। आकाश में देव दुंदुभियां बज उठी और देवताओं ने पुष्प वर्षा की। किंतु उसी क्षण एक विलक्षण घटना घटित हुई। जब बालक अदिति के गर्भ से बाहर आया, तब गर्भ का आधा भाग अभी भी भीतर ही रह गया, जिसमें बालक का शेष तेज समाहित था। ऋषि कश्यप ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह अद्भुत स्थिति देखी और प्रसव की प्रक्रिया को पूर्ण कर उस अर्धांग को भी बाहर निकाला। इस प्रकार अदिति के गर्भ से 2 अलग अलग रूपों का जन्म हुआ, एक जीवित बालक और दूसरा तेजस्वी अंड। क्योंकि वह बालक अर्धांग से उत्पन्न हुआ था, अतः उसका नाम पड़ा मार्तंड, अर्थात वह सूर्य जो अर्धांग से उत्पन्न हुआ। बालक के शरीर का अधिकांश तेज उस दूसरे भाग में समाहित था, जिसे आकाश में स्थापित किया गया, और वही तेजस्वी गोला कालांतर में सूर्य कहलाया। इस प्रकार मार्तंड सूर्य 2 रूपों में विद्यमान हुए, एक मानवीय रूप में और एक आकाशीय तेज गोलक के रूप में। उनके जन्म से ही असुर भयभीत होकर भाग खड़े हुए और देवताओं को पुनः स्वर्ग लोक प्राप्त हो गया। इस प्रकार देव माता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र रूप में मार्तंड सूर्य का जन्म हुआ, जिन्हें व्यवस्वान के नाम से भी जाना जाता है। मार्तंड सूर्य का तेज दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उनके शरीर से निकलने वाली किरणें इतनी प्रखर थीं कि कोई भी उनके समीप जाने का साहस नहीं कर पाता था। स्वयं माता अदिति भी उनके निकट आने से भयभीत रहती थी। सूर्यदेव अपनी इस स्थिति से अत्यंत व्यथित हो उठे। वे अकेलेपन और उपेक्षा से घिर गए थे। एक दिन भगवान शिव कैलाश से भ्रमण करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सूर्य ध्यान में लीन थे। शिव जी का ध्यान उस अलौकिक तेज की ओर गया जो सूर्य से निकल रहा था। भगवान शिव ने मन ही मन विचार किया, यह कौन है जिसका तेज इतना असहनीय है। भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र से देखा और जाना कि यह तो स्वयं मार्तंड सूर्य है, जो अपने ही तेज से व्याकुल है। शिवजी ने स्नेहपूर्वक पूछा, हे मार्तंड, क्या तुम स्वयं अपने तेज से क्लांत और पीड़ित नहीं हो? सूर्य ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे महादेव, मेरा तेज इतना प्रखर है कि कोई भी मेरे समीप नहीं आता। मेरी माता भी मुझसे दूरी बनाए रखती है। मैं इस स्थिति से अत्यंत दुखी हूँ। कृपया कोई उपाय बताएं जिससे मेरा तेज संतुलित हो जाए। भगवान शिव ने करुणा से देखा और बोले, हे सूर्य, मैं तुम्हारे तेज को 3 भागों में विभाजित कर दूंगा, जिससे तुम्हारा जीवन सहज हो सकेगा और सृष्टि भी संतुलित रूप से प्रकाशित हो सकेगी। इतना कहकर शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाया और सूर्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। एक भाग से प्रातः काल का सूर्य, दूसरे से मध्याह्न और तीसरे से संध्या का सूर्य प्रकट हुआ। इस प्रकार सूर्य के 3 रूप हुए, अरुणोदय, विवस्वान और अस्ताचल सूर्य, जिनसे दिन के 3 काल निर्मित हुए। सृष्टि संतुलित हो गई और सूर्य का तेज सम्यक रूप से धरती को आलोकित करने लगा। पहला भाग सूर्य के मानवीय रूप में रहा, दूसरा भाग उस अंडे में समाहित हो गया जो आकाश में स्थापित था, और तीसरा भाग पृथ्वी पर अग्नि के रूप में स्थित हुआ।
अब तुम अपने मानवीय रूप में सामान्य जीवन व्यतीत कर सकोगे। शिव जी ने कहा, आकाश में स्थित वह अंडा संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करेगा और अग्नि के रूप में तुम यज्ञों में आहुति लेकर मनुष्यों की सेवा करोगे। सूर्य ने कृतज्ञता पूर्वक शिव जी को नमन किया। अब उनका तेज इतना सहनीय हो गया था कि लोग उनके समीप आ सकते थे। माता अदिति सबसे पहले दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गई और उन्हें हृदय से लगा लिया। शिव जी द्वारा विभाजित उस दिव्य अंडे से एक अद्भुत घटना घटी। उस अंडे से एक प्रकाश पुंज निकला जो साकार होकर एक सुंदर युवक में परिवर्तित हो गया। वो युवक अत्यंत मनोहर था। उसके शरीर से तेज की किरणें प्रस्फुटित हो रही थीं। यही था व्यवस्वान सूर्य का दिव्य प्रतिरूप, जो आकाश में स्वर्णिम रथ पर सवार होकर समस्त ब्रह्मांड को प्रकाश देने लगा। आकाश में स्थित सूर्य और पृथ्वी पर विचरण करने वाले मार्तंड दोनों एक ही आत्मा के दो भिन्न स्वरूप थे। मार्तंड सूर्य अब सामान्य जीवन जीने लगे, जबकि आकाशीय सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूर्व से पश्चिम की यात्रा करने लगे, जिससे दिन और रात का चक्र आरंभ हुआ। यह विभाजन सूर्य की उत्पत्ति का एक अद्भुत और रहस्यमय पक्ष था, जिससे उनका अस्तित्व दिव्य और मानवीय दोनों रूपों में विभक्त हो गया। अब सूर्य युवावस्था में पहुंच गए थे। देवी अदिति और ऋषि कश्यप उनके विवाह को लेकर चिंतित हो उठे। उसी समय त्रिलोक में प्रसिद्ध देवी संज्ञा, देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री, अपने तेज और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी। एक दिन देवर्षि नारद विश्वकर्मा के भवन पहुंचे। विश्वकर्मा ने उनका आदर पूर्वक स्वागत किया और पूछा, हे देवर्षि, आपके आगमन का उद्देश्य जानना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। नारद मुस्कुराए और बोले, मैं एक विशेष प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देवमाता अदिति और महर्षि कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के लिए आपकी पुत्री संज्ञा का हाथ मांगने आया हूँ। विश्वकर्मा के मन में थोड़ी दुविधा उत्पन्न हुई। वे जानते थे कि सूर्य का तेज अत्यंत प्रखर है। भले ही वह अब विभाजित हो चुका है, परंतु क्या उनकी पुत्री वह तेज सहन कर पाएगी? परंतु सूर्य से संबंध एक गौरव की बात थी। उन्होंने संज्ञा को बुलाकर प्रस्ताव रखा। संज्ञा ने सूर्य के विषय में बहुत सुना था और सहर्ष विवाह के लिए सहमत हो गई। शुभ मुहूर्त में सूर्य और संज्ञा का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, इंद्र ने स्वागत की व्यवस्था की, अग्निदेव ने वेदी सजाई, मरुदगण पवन का संचालन कर रहे थे और अप्सराएं नृत्य कर रही थी। विवाह के बाद संज्ञा सूर्य के साथ अपने नवग्रह पहुंची। सूर्य ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनाया और उनका हर प्रकार से ध्यान रखा। समय बीतने के साथ संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, व्यवस्वत मनु, यम यमी जुड़वा संतान और अश्विनी कुमार। यह परिवार सुखी था, लेकिन एक समस्या धीरे धीरे उभरने लगी। सूर्य का तेज अभी भी इतना प्रखर था कि संज्ञा को उनका साथ सहन नहीं हो पा रहा था। उनके शरीर की आभा आंखों को चुभती थी, उनका स्पर्श जलन देता था। वह भीतर ही भीतर क्षीण होती जा रही थी, परंतु अपने प्रेमवश उसने कभी कोई शिकायत नहीं की। अंततः एक दिन उसने निर्णय लिया कि मैं अपने स्थान पर अपनी छाया को रखकर तपस्या करने जाऊंगी, जिससे मैं सूर्य के तेज को सहन करने योग्य बन सकूं। उसने अपनी छाया को आदेश दिया कि तुम मेरे स्थान पर रहो, बच्चों की देखभाल करो और सूर्य देव को मेरी अनुपस्थिति का आभास ना होने दो। छाया ने देवी संज्ञा की आज्ञा का पालन किया। संज्ञा पिता के घर गई और वहां से एक दिन उत्तर दिशा की ओर वन में चली गई, जहां उसने घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या प्रारंभ की। इधर छाया सूर्य के साथ रहने लगी। प्रारंभ में सब ठीक रहा, किंतु धीरे धीरे छाया का व्यवहार बदलने लगा। उसने व्यवस्वत मनु, यम और यमी के साथ रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया और अपने 2 पुत्र सावनी, मनु और शनि को अधिक प्रेम और विशेषाधिकार देने लगी। यम के साथ तो वह कठोरता की सारी सीमाएं लांघ गई। एक दिन क्रोधित यम ने छाया को पैर से झटका दिया, जिससे क्रोधित होकर छाया ने उसे श्राप दे दिया, तुम्हारा पैर सड़ जाएगा। यह सुन यम भयभीत हो गए और सूर्य के पास पहुंचकर बोले, पिताश्री, मैंने माता का अपमान नहीं किया था, फिर भी उन्होंने मुझे ऐसा भयंकर श्राप दे दिया। क्या माता अपने पुत्र को ऐसा श्राप देती है? सूर्य चिंतित हुए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड का अवलोकन किया और उन्हें सच्चाई का पता चल गया।
वे छाया के पास आए और उससे सत्य पूछने लगे। भयभीत छाया ने सारी बात स्वीकार कर ली। संज्ञा की पीड़ा, उसका वन गमन और छाया के रूप में स्वयं के रहने की बात। सूर्य यम को सांत्वना देते हुए बोले, पुत्र, तुम्हारा पैर नहीं सड़ेगा, किंतु उसमें कीड़े पड़ेंगे और उसी से मानव जाति उत्पन्न होगी। तुम मृत्यु के देवता बनोगे और जीवों का न्याय करोगे। फिर सूर्य संज्ञा की खोज में चल पड़े। वे विश्वकर्मा के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि संज्ञा उत्तर दिशा में तप कर रही है। सूर्य ने भी घोड़े का रूप धारण किया और उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। हिमालय की एक घाटी में उन्हें तपस्या करती घोड़ी रूपी संज्ञा दिखाई दी और संज्ञा उन्हें देख भागने लगी। सूर्य भी पीछे दौड़े। दोनों एक दूसरे के चारों ओर चक्कर काटने लगे और उसी समय उनके सहयोग से अश्विनी कुमार द्वितीय का जन्म हुआ। अंततः सूर्य ने अपना रूप प्रकट किया। संज्ञा उनके चरणों में गिर पड़ी और क्षमा मांगने लगी। सूर्य ने उसे उठाया और कहा, तुमने मुझसे अपनी व्यथा क्यों नहीं कही? संज्ञा ने आंसुओं के साथ उत्तर दिया, स्वामी, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहती थी। सूर्य उसे लेकर विश्वकर्मा के पास गए और आग्रह किया, हे देव शिल्पी, मेरा तेज कम कीजिए, जिससे मेरी पत्नी मेरे साथ रह सके। विश्वकर्मा ने एक खरादी पर सूर्य रखकर उनका तेज रगड़कर कम किया। जैसे जैसे तेज कम हुआ, सूर्य का रूप और सौम्य होता गया। उसी तेज की धूल से उन्होंने देवताओं के दिव्य अस्त्र बनाए। भगवान श्री हरि विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव का त्रिशूल, कुबेर की गदा, कार्तिकेय का शक्ति अस्त्र और पुष्पक विमान। यह सब देखकर संज्ञा भाव विभोर हो उठी। अब वो सूर्य के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। विश्वकर्मा ने सूर्य को एक दिव्य रथ भेंट किया, जिसमें 7 घोड़े जुड़े थे। 7 घोड़े 7 छंदों के प्रतीक थे और उसका सारथी बनाया गया अरुण को। छाया को भी क्षमा कर घर में सम्मानजनक स्थान दिया गया। यम धर्मराज बने। व्यवस्वत मनु ने पृथ्वी पर मानव सभ्यता की नींव रखी। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य बने। सावर्णी मनु भविष्य के मनवंतर के अधिपति बने और शनि एक ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कालचक्र चलता रहा और सूर्य प्रतिदिन अपने स्वर्णिम रथ पर सवार होकर पूर्व से पश्चिम की यात्रा करते रहे, जिससे दिन रात्रि का संचालन हुआ। एक दिन संज्ञा ने सूर्य से पूछा, स्वामी, क्या आप थकते नहीं? आप यह यात्रा क्यों निरंतर करते हैं? सूर्य ने गंभीरता से उत्तर दिया, प्रिय, जब तक यह सृष्टि है, मेरा कर्तव्य चलता रहेगा। मेरे रुकने से जीवन रुक जाएगा। संज्ञा ने उनके त्याग और निष्ठा को नमन किया। महर्षि व्यास ने सूर्य से ज्ञान मांगा। पाणिनि ने व्याकरण और कई ऋषियों ने उनसे विद्याएं प्राप्त की। श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा, प्रकृति के इस महान ज्योति स्वरूप को मैं अपनी योग माया से संचालित करता हूँ। सूर्य का तेज ही जीवन है। एक श्लोक में कहा गया है कि जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है, वह हजारों जन्मों तक दरिद्र नहीं होता। यह कथा केवल सूर्य की नहीं, बल्कि त्याग, प्रेम, तप और कर्तव्य की वह महागाथा है जो सृष्टि को जीवन देती है। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंदरानी यशोदा स्नान करने के लिए यमुना तट पर गईं। इधर मधुसूदन श्री कृष्ण दही माखन आदि से भरे पूरे घर को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। घर में जो दही, दूध, घी, तक्र और मनोहर मक्खन रखा हुआ था, वह सब स्वयं भोग लगा गए। छकड़े पर जो मधु, मक्खन और स्वस्तिक और मिष्टान्न विशेष लदा था, उसे भी खा पीकर कन्हैया कपड़ों से मुंह पोंछने की तैयारी कर रहे थे। इतने में ही गोपी यशोदा नहाकर अपने घर लौट आई और उन्होंने बालकृष्ण को देखा। घर में दही, दूध आदि के जितने मटके थे, वे सब फूटे और खाली दिखाई दिए। मधु आदि के जो बर्तन थे, वे भी एकदम खाली हो गए थे। यह सब देखकर यशोदा मैया ने बालकों से पूछा, अरे, यह तो बड़ा अद्भुत कर्म है। बच्चों, तुम सच सच बताओ, किसने यह अत्यंत दारुण कर्म किया है? यशोदा की बात सुनकर सब बालक एक साथ बोल उठे, मैया, हम सच कहते हैं, तुम्हारा लाला ही सब खा गया, हम लोगों को तनिक भी नहीं दिया है। बालकों का यह वचन सुनकर नंदरानी कुपित हो उठी और लाल लाल आंखें किए बेत लेकर दौड़ी। इधर गोविंद भाग निकले और मैया उन्हें पकड़ न सकी। भला जो शिव आदि के ध्यान में भी नहीं आते, योगियों के लिए भी जिन्हें पकड़ पाना अत्यंत कठिन है, उन्हें यशोदा जी कैसे पकड़ पाती? यशोदा जी पीछा करके थक गईं।
शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे मन में ही क्रोध भरकर खड़ी हो गई। उनके कंठ, ओठ और ताल्लू सूख गए थे। माता को थकी हुई देख कृपालु पुरुषोत्तम जगदीश्वर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए उनके सामने खड़े हो गए। नंद रानी उनका हाथ पकड़कर अपने घर ले आई। उन्होंने मधुसूदन को वस्त्र से वृक्ष में बांध दिया। श्री कृष्ण को बांधकर यशोदा अपने घर में चली गई तथा जगतपति परमेश्वर श्रीहरि वृक्ष की जड़ के पास खड़े रहे। नारद, श्री कृष्ण के स्पर्श मात्र से वह पर्वताकार वृक्ष सहसा भयानक शब्द करके वहां गिर पड़ा। उस वृक्ष से सुंदर वेशधारी एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। वह रत्नमय अलंकारों से विभूषित गौरवर्ण तथा किशोर अवस्था का था। सुवर्णमय श्रृंगार से विभूषित जगदीश्वर श्री कृष्ण को प्रणाम करके वह दिव्य पुरुष मुस्कुराता हुआ दिव्य रथ पर आरूढ़ हुआ और अपने घर को चला गया। वृक्ष को गिरते देख व्रजेश्वरी यशोदा भय से त्रस्त हो उठी। उन्होंने रोते हुए बालक श्याम सुंदर को उठाकर छाती से लगा लिया। इतने में ही गोकुल के गोप और गोपियां उनके घर में आ पहुंची। वे सब की सब यशोदा को फटकारने लगी। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक शिशु की रक्षा के लिए शांति कर्म किया। सब गोपियां यशोदा से कहने लगी, नंदरानी, अत्यंत वृद्धावस्था में तुम्हें यह पुत्र प्राप्त हुआ है। संसार में जो भी धन, धान्य तथा रत्न है वह सब पुत्र के लिए ही है। आज हमने सचमुच यह जान लिया कि तुम्हारे भीतर सुबुद्धि नहीं है। जो खाद्य पदार्थ पुत्र ने नहीं खाया वह सब इस भूतल पर निष्फल ही है। ओ निष्ठुरे, तुमने दही दूध के लिए अपने लाला को वृक्ष की जड़ में बांध दिया और स्वयं घर के कामकाज में लग गई। दैववश वृक्ष गिर पड़ा, किंतु हम गोपियों के सौभाग्य से वृक्ष के गिरने पर भी बालक जीवित बच गया। अरे मूढ़े, यदि बालक नष्ट हो जाता तो इन वस्तुओं का क्या प्रयोजन था। श्रीनंद जी ने भी यशोदा को उलाहना दिया। ब्राह्मणों और बंदीजनों ने बालक को शुभ आशीर्वाद दिए। सब ने मिलकर ब्राह्मणों से श्रीहरि का नाम कीर्तन करवाया। नारद जी ने पूछा, भगवन, वह सुंदर वेशधारी पुरुष कौन था जो गोकुल में वृक्ष होकर रहता था? किस कारण से उसे वृक्ष होना पड़ा था? भगवान नारायण बोले, एक बार कुबेर पुत्र नलकूबर अप्सरा रंभा के साथ नंदन वन में चला गया। वहां उसने भांति भांति विहार किए। इसी समय महर्षि देवल उधर से निकले। उनकी दृष्टि नलकूबर और रंभा पर पड़ गई। इधर मुनि को देखकर भी नलकूबर और रंभा ने उठकर उनका सम्मान नहीं किया। मुनिवर देवल उन दोनों की ऐसी दुर्वृत्ति देखकर कुपित हो गए और उन्हें शाप देते हुए बोले, नलकूबर, तुम गोकुल में जाकर वृक्ष रूप धारण करो, फिर श्री कृष्ण का स्पर्श पाने पर अपने भवन में लौट आओगे। और रंभा, तुम भी मनुष्य योनि में जन्म लेकर राजा जन्मेजय की सौभाग्यशालिनी पत्नी बनो। अश्वमेध यज्ञ में इंद्र का स्पर्श पाकर तुम पुनः स्वर्ग में चली जाओगी। वह नलकूबर ही यह वृक्ष बना और रंभा ने भारत में राजा सुचंद्र की कन्या रूप से जन्म लेकर जन्मेजय की महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। जन्मेजय के अश्वमेध यज्ञ में इंद्र ने महारानी को स्पर्श कर लिया। इससे उसने योगावलंबन करके देह को त्याग दिया और वह स्वर्ग धाम को चली गई। महामुने, इस प्रकार मैंने अर्जुन वृक्ष के भंग होने तथा नलकूबर एवं रंभा के शाप मुक्त होने का सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री कृष्ण का पुण्यदायक चरित्र जन्म, मृत्यु एवं जरा का नाश करने वाला है। उसका इस रूप में वर्णन किया गया। अब उनकी दूसरी लीलाओं का वर्णन करता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, एक दिन नंद जी श्री कृष्ण को साथ लेकर वृंदावन में गए और वहां भांडीर उपवन में गायों को चराने लगे। उस भूभाग में स्वच्छ तथा स्वादिष्ट जल से भरा हुआ एक सरोवर था। नंद जी ने गायों को उसका जल पिलाया और स्वयं भी पिए। इसके बाद वे बालक को गोद में लेकर एक वृक्ष की जड़ के पास बैठ गए। मुने, इसी समय माया से मानव शरीर धारण करने वाले श्री कृष्ण ने अपनी माया द्वारा अकस्मात आकाश को मेघमाला से आच्छादित कर दिया। नंद जी ने देखा, आकाश बादलों से ढक गया है। वन का भीतरी भाग और भी श्यामल हो गया है। वर्षा के साथ जोर जोर से हवा भी चलने लगी। बड़े जोर की गड़गड़ाहट हो रही है। वज्र की दारुण गर्जना सुनाई देती है। मूसलधार पानी बरस रहा है और वृक्ष कांप रहे हैं। उनकी डालियां टूट टूट कर गिर रही हैं। यह सब देखकर नंद को बड़ा भय हुआ। वे सोचने लगे, मैं गौं तथा बछड़ों को छोड़कर अपने घर को कैसे जाऊंगा?
और यदि घर को नहीं जाऊंगा तो इस बालक का क्या होगा। नंद जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि श्री कृष्ण उस समय जल की वर्षा के भय से रोने लगे। उन्होंने पिता के कंठ को जोर से पकड़ लिया। इसी समय राधा श्री कृष्ण के समीप आई। वे अपनी गति से राजहंस तथा खंजन के गर्व का गंजन कर रही थीं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर थी। उनका मुख शरद काल की पूर्णिमा के चंद्रमा की आभा को छीने लेता था। नेत्र शरद काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों की शोभा को तिरस्कृत कर रहे थे। दोनों आंखों में तारा, बरौनी तथा अंजन से विचित्र शोभा का विस्तार हो रहा था। उनकी नासिका पक्षीराज गरुड़ की चोंच की मनोहर सुषमा को लज्जित कर रही थी। उस नासिका के मध्य भाग में शोभनीय मोती की बुलाक उज्ज्वल आभा की सृष्टि कर रही थी। केश कलापों की वेणी में मालती की माला लिपटी हुई थी। दोनों कानों में ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालिक सूर्य की प्रभा को तिरस्कृत करने वाले कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। दोनों ओठ पके बिंबा फल की शोभा को चुराए लेते थे। एक मुक्ता पंक्ति की प्रभा को फीकी करने वाली दांतों की पंक्ति उनके मुख की उज्ज्वलता को बढ़ा रही थी। मंद मुस्कान कुछ कुछ खिले हुए कुंद कुसुमों की सुंदर प्रभा का तिरस्कार कर रही थी। कस्तूरी की बिंदु से युक्त सिंदूर की बेंदी भाल देश को विभूषित कर रही थी। शोभाशाली कपाल पर मल्लिका पुष्प धारण करके सती राधा बड़ी सुंदरी दिखाई देती थी। सुंदर, मनोहर एवं गोलाकार कपोल पर रोमांच हो आया था। उनका वक्षस्थल मणिरत्नेंद्र के सारतत्व से निर्मित हार से विभूषित था। उनका उदर गोलाकार, सुंदर और अत्यंत मनोहर था। विचित्र त्रिवली की शोभा से संपन्न दिखाई देता था। उनकी नाभि कुछ गहरी थी। कटि प्रदेश उत्तम रत्नों के सारथत्व से रचित मेखला जाल से विभूषित था। टेढ़ी भौहें कामदेव के अस्त्रों की सारभूता जान पड़ती थीं, जिनसे वे योगी राजों के चित्त को भी मोह लेने में समर्थ थीं। वे स्थल कमलों की कांति को चुराने वाले 2 सुंदर चरण धारण करती थीं। वे चरण रत्नमय आभूषणों से विभूषित थे। उनमें महावर लगा हुआ था। श्रेष्ठ मणियों की शोभा छीन लेने वाले लाक्षाराग्रंजित नखों से उन चरणों की अपूर्व शोभा हो रही थी। उत्तम रत्नों के सारभाग से रचित मंजीर की झनकार से वे अनुरंजित जान पड़ते थे। उनकी भुजाएं रत्नमय कंकड़, केयूर और शंख की मनोहर चूड़ियों से विभूषित थीं। रत्नमयी मुद्रिकाओं से अंगुलियों की शोभा बढ़ी हुई थी। वे अग्निशुद्ध दिव्य एवं कोमल वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनकी अंगकांति मनोहर चंपा के फूलों की प्रभा को चुराए लेती थी। उनके एक हाथ में सहस्र दलों से युक्त उज्ज्वल क्रीड़ा कमल सुशोभित था और वे अपने श्रीमुख की शोभा देखने के लिए हाथ में रत्नमय दर्पण लिए हुए थीं। उस निर्जन वन में उन्हें देखकर नंद जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे करोड़ों चंद्रमालाओं की प्रभा से संपन्न हो 10 दिशाओं को उद्भासित कर रही थीं। नंद राय जी ने उन्हें प्रणाम किया। उनके नेत्रों से अश्रु झरने लगे और मस्तक भक्तिभाव से झुक गया। वे बोले, देवी, गर्ग जी के मुख से तुम्हारे विषय में सुनकर मैं यह जानता हूँ कि तुम श्रीहरि की लक्ष्मी से भी बढ़कर प्रेयसी हो। साथ ही यह भी जान चुका हूँ कि ये श्याम सुंदर श्री कृष्ण महाविष्णु से भी श्रेष्ठ, निर्गुण एवं अच्युत है। तथापि मानव होने के कारण मैं भगवान विष्णु की माया से मोहित हूँ। भद्रे, अपने इन प्राणनाथ को ग्रहण करो और जहां तुम्हारी मौज हो चली जाओ। अपना मनोरथ पूर्ण कर लेने के पश्चात मेरा यह पुत्र मुझे लौटा देना। इस प्रकार कहकर नंद ने भय से रोते हुए बालक को राधा के हाथ में दे दिया। राधा ने बालक को ले लिया और मुख से मधुर हास प्रकट किया। वे नंद से बोली, बाबा, यह रहस्य दूसरे किसी पर प्रकट न हो, इसके लिए यत्नशील रहना। नंद, अनेक जन्मों के पुण्यफल का उदय होने से तुमने आज मेरा दर्शन प्राप्त किया है। गर्ग जी के वचन से तुम इस विषय के ज्ञाता हो गए हो। हमारे अवतार का सारा कारण जानते हो। हम दोनों के गोपनीय चरित्र को कहीं कहना नहीं चाहिए। अब तुम गोकुल में जाओ। व्रजेश्वर, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह मुझसे मांग लो। उस देव दुर्लभ वर को भी मैं तुम्हें अनायास ही दे सकती हूँ। श्री राधिका का यह वचन सुनकर व्रजेश्वर ने उनसे कहा, देवी, तुम प्रियतम सहित अपने चरणों की भक्ति मुझे प्रदान करो। दूसरी किसी वस्तु की इच्छा मेरे मन में नहीं है। जगदम्बिके, परमेश्वरी, तुम दोनों के सन्निधान में रहने का सौभाग्य हम दोनों पति पत्नी को कृपा पूर्वक दो।
नंद जी का यह वचन सुनकर परमेश्वरी श्री राधा बोली, व्रजेश्वर, मैं भविष्य तुम्हें अनुपम दास्य भाव प्रदान करूंगी। इस समय हमारी भक्ति तुम्हें प्राप्त हो। हम दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों में तुम दोनों की दिन रात भक्ति बनी रहे। तुम दोनों के प्रसन्न हृदय में हमारी परम दुर्लभ स्मृति निरंतर होती रहे। मेरे वर के प्रभाव से माया तुम दोनों पर अपना आवरण नहीं डाल सकेगी। अंत में मानव शरीर का त्याग करके तुम दोनों ही गोलोक में पधारोगे। ऐसा कह श्री कृष्ण को दोनों बाहों से सानंद गोद में लेकर श्री राधा अपनी रुचि के अनुसार वहां से दूर ले गई। उन्हें प्रेमातिरेक से वक्षस्थल पर रखकर वे बार बार उनका आलिंगन और चुंबन करने लगी। उस समय उनका सर्वांग पुलकित हो उठा और उन्होंने रासमंडल का स्मरण किया। इसी बीच में राधा ने माया द्वारा निर्मित उत्तम रत्नमय मंडप देखा, जो सैकड़ों रत्नमय कलशों से सुशोभित था। भांति भांति के विचित्र चित्र उस मंडप की शोभा बढ़ा रहे थे। विचित्र काननों से वह सुशोभित था। सिंदूर की सी कांति वाली मणियों द्वारा निर्मित सहस्रों खंभे उस मंडप की श्रीवृद्धि कर रहे थे। उसके भीतर चंदन, अगुरु, कस्तूरी और केसर के द्रव से युक्त मालती मालाओं के समूह से पुष्पशैया तैयार की गई थी। वहां नाना प्रकार की भोग सामग्री संचित थी। दीवारों में दिव्य दर्पण लगे हुए थे। श्रेष्ठ मणियों, मुक्ताओं और माणिक्यों की मालाओं के जाल से उस मंडप को सजाया गया था। उसमें मणिंद्र सा रचित किवाड़ लगे हुए थे। वह भवन बेलबूटों से विभूषित वस्त्रों और श्रेष्ठ पताका समूहों से सुसज्जित था। कुमकुम के समान रंग वाली मणियों द्वारा उसमें 7 सीढ़ियां बनाई गई थीं। उस भवन के सामने एक पुष्पोद्यान था, जो भ्रमरों के गुंजार्व से युक्त पुष्प समूहों द्वारा शोभा पा रहा था। देवी राधा उस मंडप को देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसके भीतर चली गई। वहां उन्होंने कर्पूर आदि से युक्त तांबूल तथा रत्नमय कलश में रखा हुआ स्वच्छ, शीतल एवं मनोहर जल देखा। नारद वहां सुधा और मधु से भरे हुए अनेक रत्नमय कलश शोभा पा रहे थे। उस भवन के भीतर पुष्पमयी शैया पर एक किशोर अवस्था वाले श्याम सुंदर कमनीय पुरुष सो रहे थे, जो अत्यंत मनोहर थे। उनके मुख पर मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। वे चंदन से चर्चित तथा करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला से अलंकृत थे। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके मुख और नेत्रों में प्रसन्नता छा रही थी। उनके दोनों चरण मणिंद्र सा निर्मित मंजीर की झनकार से अनुरंजित थे। हाथों में उत्तम रत्नों के सारतत्व से बने हुए केयूर और कंगन शोभा दे रहे थे। उत्तम मणियों द्वारा रचित कांतिमान कुंडलों से उनके गंडस्थल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मणिराज कौस्तुभ उनके वक्षस्थल में अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहा था। दोनों नेत्र शरद काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को छीने लेते थे। मालती की मालाओं से संयुक्त मोरपंख का मुकुट उनके मस्तक को सुशोभित कर रहा था। त्रिभंग चूड़ा छोटी धारण किए वे उस रत्न मंडप को निहार रहे थे। राधा ने देखा, मेरी गोद में बालक नहीं है और उधर वे नूतन यौवनशाली पुरुष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यह देखकर सर्वस्मृति स्वरूपा होने पर भी राधा को बड़ा विस्मय हुआ। रासेश्वरी उस परम मनोहर रूप को देखकर मोहित हो गई। वे प्रेम और प्रसन्नता के साथ अपने लोचन चकोरों के द्वारा उनके मुखचंद्र की सुधा का पान करने लगी। उनकी पलकें नहीं गिरती थीं। मन में प्रेम विहार की लालसा जाग उठी। उस समय राधा का सर्वांग पुलकित हो उठा। वे मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रेम वेदना से व्यथित हो उठी। तब तिरछी चितवन से अपनी ओर देखती हुई मुस्कुराते मुखारविंद वाली श्री राधा से वहां श्रीहरि ने इस प्रकार कहा। श्री कृष्ण बोले, राधे, गोलोक में देवमंडली के भीतर जो वृत्तांत घटित हुआ था उसका तुम्हें स्मरण तो है ना? प्रिय, पूर्व काल में मैंने जो कुछ स्वीकार किया है उसे आज पूर्ण करूंगा। सुमुखी राधे, तुम मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रियतमा हो। जैसी तुम हो वैसा मैं हूं। निश्चय ही हम दोनों में भेद नहीं है। जैसे दूध में धवलता, अग्नि में दाहिका शक्ति और पृथ्वी में गंध होती है, इसी प्रकार तुम्हें मैं व्याप्त हूं। जैसे कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता तथा जैसे स्वर्णकार सुवर्ण के बिना कदापि कुंडल नहीं तैयार कर सकता, उसी प्रकार मैं तुम्हारे बिना सृष्टि करने में समर्थ नहीं हो सकता। तुम सृष्टि की आधारभूता हो और मैं अच्युत बीज रूप हूं। साध्वी,
जैसे आभूषण शरीर की शोभा का हेतु है, उसी प्रकार तुम मेरी शोभा हो। जब मैं तुमसे अलग रहता हूँ तब लोग मुझे कृष्ण काला कलूटा बन कहते हैं, और जब तुम साथ हो जाती हो तो वे ही लोग मुझे श्री कृष्ण, शोभाशाली श्री कृष्ण की संज्ञा देते हैं। तुम ही श्री हो, तुम ही संपत्ति हो और तुम ही आधार स्वरूपिणी हो। तुम सर्वशक्ति स्वरूपा हो और मैं अविनाशी सर्वरूप हूँ। जब मैं तेज स्वरूप होता हूँ तब तुम तेज रूपिणी होती हो। जब मैं शरीर रहित होता हूँ तब तुम भी अशरीरिणी हो जाती हो। सुंदरी, मैं तुम्हारे संयोग से ही सदा सर्व बीज स्वरूप होता हूँ। तुम शक्ति स्वरूपा तथा संपूर्ण स्त्रियों का स्वरूप धारण करने वाली हो। मेरा अंग और अंश ही तुम्हारा स्वरूप है। तुम मूल प्रकृति ईश्वरी हो। वरानने, शक्ति, बुद्धि और ज्ञान में तुम मेरे ही तुल्य हो। जो नराधम हम दोनों में भेद बुद्धि करता है, उसका कालसूत्र नामक नरक में तब तक निवास होता है जब तक जगत में चंद्रमा और सूर्य विद्यमान है। वह अपने पहले और बाद की 7-7 पीढ़ियों को नरक में गिरा देता है। उसका करोड़ों जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो नराधम अज्ञानवश हम दोनों की निंदा करते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक घोर नरक में पकाए जाते हैं। रा शब्द का उच्चारण करने वाले मनुष्य को मैं भयभीत सा होकर उत्तम भक्ति प्रदान करता हूँ, और धा शब्द का उच्चारण करने वाले के पीछे पीछे इस लोभ से डोलता फिरता हूँ कि पुनः राधा शब्द का श्रवण हो जाए। जो जीवन पर्यंत 16 उपचार अर्पण करके मेरी सेवा करते हैं, उन पर मेरी जो प्रीति होती है, वही प्रीति राधा शब्द के उच्चारण से होती है, बल्कि उससे भी अधिक प्रीति राधा नाम के उच्चारण से होती है। राधे, मुझे तुम उतनी प्रिय नहीं हो जितना तुम्हारा नाम लेने वाला प्रिय है। राधा नाम का उच्चारण करने वाला पुरुष मुझे राधा से भी अधिक प्रिय है। ब्रह्मा, अनंत, शिव, धर्म, नर नारायण, ऋषि, कपिल, गणेश और कार्तिकेय भी मेरे प्रिय हैं। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, प्रकृति, ये देवियाओं तथा देवता भी मुझे प्रिय हैं। तथापि वे राधा नाम का उच्चारण करने वाले प्राणियों के समान प्रिय नहीं है। उपर्युक्त सब देवता मेरे लिए प्राण के समान हैं, परंतु सती राधे, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हो। वे सब लोग भिन्न भिन्न स्थानों में स्थित हैं, किंतु तुम तो मेरे वक्षस्थल में विराजमान हो। जो मेरी चतुर्भुज मूर्ति अपनी प्रिया को वक्षस्थल में धारण करती है, वही मैं श्री कृष्ण स्वरूप होकर सदा स्वयं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण उस मनोरम शैया पर विराजमान हुए। तब राधिका भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर अपने प्राणनाथ से बोली। राधिका ने कहा, प्रभु, मुझे गोलोक की सारी बातें याद हैं। मैं सब जानती हूँ। मैं उन बातों को भूल कैसे सकती हूँ? तुम जो मुझे सर्वरूपिणी बता रहे हो, वह सब तुम्हारे चरण कमलों की कृपा से ही संभव है। ईश्वर को कुछ लोग अप्रिय होते हैं और कहीं कुछ लोग प्रिय भी होते हैं। जैसे जो मेरा स्मरण नहीं करते हैं, उसी तरह उन पर तुम्हारी कृपा भी नहीं होती है। तुम तृण को पर्वत और पर्वत को तृण बनाने में समर्थ हो, तथापि योग्य अयोग्य में तथा संपत्ति और विपत्ति में भी तुम्हारी समान कृपा होती है। मैं खड़ी हूं और तुम सोए हो। इस समय बातचीत में जो समय निकल गया, वह एक एक क्षण मेरे लिए एक एक युग के समान है। मैं उसकी गणना करने में असमर्थ हूं। तुम मेरे वक्षस्थल और मस्तक पर अपना चरण कमल रख दो। तुम्हारे विरह की आग से मेरा हृदय शीघ्र ही दग्ध होना चाहता है। सामने तुम्हारे चरण कमल पर जब मेरी दृष्टि पड़ी तो वह वहीं रम गई। फिर मैं क्लेश उठाकर भी उसे दूसरे अंगों को देखने के लिए वहां से अन्यत्र न ले जा सकी। तथापि धीरे धीरे प्रत्येक अंग का दर्शन करके ही मैंने तुम्हारे शांत मुखारविंद पर दृष्टि डाली है। इस मुखारविंद को देखकर अब मेरी दृष्टि अन्यत्र जाने में असमर्थ है। राधिका का यह वचन सुनकर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण हंसने लगे। फिर वे श्रुतियों और स्मृतियों के मतानुसार तथ्य एवं हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण ने कहा, भद्रे, मैंने पूर्व काल में वहां गोलोक में जो निश्चय किया था उसका खंडन नहीं होना चाहिए। प्रिय, तुम क्षण भर ठहरो, मैं तुम्हारा मंगल करूंगा। तुम्हारे मनोरथ की पूर्ति का समय स्वयं आ पहुंचा है। राधे, पहले मैंने जिसके लिए जो कुछ लिख दिया है और जिस समय उस मनोरथ की प्राप्ति का निश्चय कर दिया है, उस पूर्वदेव निश्चय का खंडन मैं स्वयं ही नहीं कर सकता। फिर विधाता की क्या विसात है जो उसे मिटा सके।
मैं विधाता का भी विधाता हूँ। मैंने जिनके लिए जो कुछ विधान कर दिया है उसका ब्रह्मा आदि देवता भी कदापि खंडन नहीं कर सकते। इसी बीच में ब्रह्मा श्रीहरि के सामने आए। उनके हाथों में माला और कमंडलू शोभा पा रहे थे। चारों मुखों पर मंद मुस्कान खेल रही थी। निकट जाकर उन्होंने श्री कृष्ण को नमस्कार किया और आगम के अनुसार उनकी स्तुति की। उस समय उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। संपूर्ण अंगों में रोमांच हो आया था और भक्ति भाव से उनका मस्तक झुका हुआ था। स्तुति और नमस्कार करके जगतधाता ब्रह्मा श्रीहरि के और निकट गए। उन्होंने अपने प्रभु को भक्ति भाव से पुनः प्रणाम किया। फिर वे श्री राधिका के समीप गए और माता के चरण कमल में मस्तक रखकर उन्होंने भक्ति भाव से नमस्कार किया। शीघ्रता पूर्वक माता राधिका के चरणारविंदों को अपने जटा जाल से वेष्टित करके ब्रह्मा जी ने कमंडलू के जल से प्रसन्नता पूर्वक उनका प्रक्षालन किया। फिर दोनों हाथ जोड़कर वे आगम के अनुसार श्री राधा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे माता, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये चरण सर्वत्र और विशेषतः भारतवर्ष में सभी के लिए परम दुर्लभ है। मैंने पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ में सूर्य के प्रकाश में बैठकर परमात्मा श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए 60,000 वर्षों तक तपस्या की। तब वरदाता श्री हरि मुझे वर देने के लिए स्वयं पधारे। उनके वर मांगो ऐसा कहने पर मैंने प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर मांगते हुए कहा, हे गुणातीत परमेश्वर, जो सबके लिए परम दुर्लभ है, उन राधिका के चरण कमल का मुझे इसी समय शीघ्र दर्शन कराइए। मेरी यह बात सुनकर ये श्रीहरि मुझ तपस्वी से बोले, वत्स, इस समय क्षमा करो। उपयुक्त समय आने पर मैं तुम्हें श्री राधा के चरणारविंदों के दर्शन कराऊंगा। ईश्वर की आज्ञा निष्फल नहीं होती, इसीलिए मुझे तुम्हारे चरण कमलों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। माता, तुम्हारे ये चरण गोलोक में तथा इस समय भारत में भी सबकी मनोवांछा के विषय हैं। सब देवियां प्रकृति की अंशभूता हैं, अतः वे निश्चय ही जन्य और प्राकृतिक हैं। तुम श्री कृष्ण के आधे अंग से प्रकट हुई हो, अतः सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण के समान हो। तुम स्वयं श्री कृष्ण हो और ये श्री कृष्ण राधा हैं, अथवा तुम राधा हो और ये स्वयं श्री कृष्ण है। इस बात का किसी ने निरूपण किया हो ऐसा मैंने वेदों में नहीं देखा है। अंबिके, जैसे गोलोक ब्रह्मांड से बाहर और ऊपर है, उसी तरह वैकुंठ भी है। माँ, जैसे सभी वैकुंठ और गोलोक अजन्य है, उसी प्रकार तुम भी अजन्य हो। जैसे समस्त ब्रह्मांड में जीवधारी श्री कृष्ण के ही अंशांश हैं, उसी प्रकार उन सब में तुम ही शक्ति रूपिणी होकर विराजमान हो। समस्त पुरुष श्री कृष्ण के अंश हैं और सारी स्त्रियां तुम्हारी अंशभूता हैं। परमात्मा श्री कृष्ण की तुम देह रूपा हो, अतः तुम ही इनकी आधारभूता हो। माँ, इनके प्राणों से तुम प्राणवती हो और तुम्हारे प्राणों से ये परमेश्वर श्रीहरि प्राणवान है। अहो, क्या किसी शिल्पी ने किसी हेतु से इनका निर्माण किया है? कदापि नहीं। अंबिके, ये श्री कृष्ण नित्य हैं और तुम भी नित्या हो। तुम इनकी अंश स्वरूपा हो या ये ही तुम्हारे अंश हैं? इसका निरूपण किसने किया है? मैं जगत सृष्टा ब्रह्मा स्वयं वेदों का प्राकट्य करने वाला हूँ। उस वेद को गुरु के मुख से पढ़कर लोग विद्वान हो जाते हैं, परंतु वेद अथवा पंडित तुम्हारे गुणों या स्तोत्रों का शतांश भी वर्णन करने में असमर्थ है। फिर दूसरा, कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? स्तोत्रों का जनक है ज्ञान और सदा ज्ञान की जननी है बुद्धि। माँ राधे, उस बुद्धि की भी जननी तुम हो। फिर कौन तुम्हारी स्तुति करने में समर्थ होगा? जिस वस्तु का सबको प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, उसका वर्णन करने में तो कोई भी विद्वान समर्थ हो सकता है, परंतु जो वस्तु कभी देखने और सुनने में भी नहीं आई, उसका निर्वचन निरूपण कौन कर सकता है? मैं, महेश्वर और अनंत कोई भी तुम्हारी स्तुति करने की क्षमता नहीं रखते। सरस्वती और वेद भी अपने को असमर्थ पाते हैं। परमेश्वरी, फिर कौन तुम्हारी स्तुति कर सकता है? मैंने आगमों का अनुसरण करके तुम्हारे विषय में जैसा कुछ कहा है, उसके लिए तुम मेरी निंदा न करना। जो ईश्वरों के भी ईश्वर परमात्मा है, उनकी योग्य और अयोग्य पर भी समान कृपा होती है। जो पालन के योग्य संतान है, उसका क्षण क्षण में गुण दोष प्रकट होता रहता है, परंतु माता और पिता उसके सारे दोषों को स्नेहपूर्वक क्षमा करते हैं।
यों कहकर जगत सृष्टा ब्रह्मा उन दोनों के सर्ववंद्य एवं सर्ववांछित चरण कमलों को प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए। जो मनुष्य ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का तीनों संध्याओं के समय पाठ करता है, वह निश्चय ही राधा माधव के चरणों की भक्ति एवं दास्य प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मों का मूलोच्छेद करके सुदुर्जय मृत्यु को भी जीतकर समस्त लोगों को लांघता हुआ वह उत्तम गोलोक धाम में चला जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राधा ने उनसे कहा, विधाता, तुम्हारे मन में जो अभीष्ट हो वह वर मांग लो। राधिका की बात सुनकर जगत सृष्टा ब्रह्मा ने उनसे कहा, माँ, तुम दोनों के चरण कमलों की भक्ति ही मेरा अभीष्ट वर है, उसे ही मुझे दे दो। विधाता के इतना कहते ही श्री राधा ने तत्काल रूप के बीच में अग्नि की स्थापना करके उसे प्रज्वलित किया। फिर श्री हरि के स्मरण पूर्वक विधाता ने विधि से उस अग्नि में आहुति डाली। इसके बाद श्री कृष्ण पुष्पशैया से उठकर अग्नि के समीप बैठे। फिर ब्रह्मा जी की बताई हुई विधि से उन्होंने स्वयं हवन किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण और राधा को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने स्वयं पिता के कर्तव्य का पालन करते हुए उन दोनों से कौतुक वैवाहिक मंगल कृत्य कराए और 7 बार अग्निदेव की परिक्रमा करवाई। इसके बाद राधा से अग्नि की परिक्रमा करवाकर श्री कृष्ण को प्रणाम करा के राधा को उनके पास बैठाया। फिर श्री कृष्ण से राधा का हाथ ग्रहण कराया और माधव से 7 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात वेदज्ञ विधाता ने श्री हरि के वक्षस्थल पर राधिका का हाथ रखवाकर राधा के पृष्ठ देश में श्री कृष्ण का हाथ रखवाया और राधा से 3 वैदिक मंत्रों का पाठ करवाया। तदनंतर ब्रह्मा ने पारिजात के पुष्पों की आजानुम्बिनी माला श्री राधा के हाथ से श्री कृष्ण के गले में डलवाई। तत्पश्चात कमल जन्मा विधाता ने पुनः श्री राधा और श्री कृष्ण को प्रणाम करके श्री हरि के हाथ से श्री राधा के कंठ में मनोहर माला डलवाई। फिर श्री कृष्ण को बैठाया और उनके वाम पार्श्व में मंद मंद मुस्कुराती हुई श्री कृष्ण हृदया राधा को भी बैठाया। इसके बाद उन दोनों से हाथ जुड़वाकर 5 वैदिक मंत्र पढ़वाए। तत्पश्चात विधाता ने पुनः श्री कृष्ण को प्रणाम करके जैसे पिता अपनी पुत्री का दान करता है, उसी प्रकार राधिका को उनके हाथ में सौंप दिया और भक्ति भाव से वे श्री कृष्ण के सामने खड़े हो गए। इसी बीच में आनंदित और पुलकित हुए देवगण दुंदुभी, आनक और मूरज आदि बाजे बजाने लगे। विवाह मंडप के पास पारिजात के फूलों की वर्षा होने लगी। श्रेष्ठ गंधर्वों ने गीत गाए और झुंड की झुंड अप्सराएं नृत्य करने लगी। ब्रह्मा जी ने श्रीहरि की स्तुति की और मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप दोनों के चरण कमलों में मेरी भक्ति बढ़े, यही मुझे दक्षिणा दीजिए। आज का वृतांत यहीं पर समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत सुनिएगा अगले अध्याय में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।